एक समय की बात है, एक गांव में एक अब्दुल चचा रहते थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। अब्दुल चचा की फल की दुकान थी। वो गांव में फल बेचा करते थे। उनके पास ग्राहक भी आते थे। सब अच्छा चल रहा था। फिर उनके दुकान पे ग्राहक आना कम हो गए तो वो एक दिन घर को लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक किसान मिला और बोला, और अब्दुल चाचा, क्या बात है, आज बहुत जल्दी दुकान बंद करके घर जा रहे हो? सब ठीक तो है? क्या बताऊं तुम्हें, पहले तो दुकान पे बहुत ग्राहक आते थे, अब तो ग्राहक ही आना कम हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आता। इधर कुछ दिनों से दुकान जल्दी बढ़ा देता, दुकान पे दिल ही नहीं लगता। हाँ चाचा, मैंने भी देखा है। आपके दुकान पे पहले बहुत से लोग आते थे। आखिर ऐसा क्या बात हो गया? वही ना बेटा, मेरा तो दुकान ही सहारा था। अब तो आमदनी कुछ है ही नहीं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। चाचा, उदास ना हो आप। हम कुछ न कुछ इसके पीछे का तरकीब निकाल लेंगे। ये बोल के किसान बोलता है कि चचा, अभी आप घर जाओ, मैं कल आपके घर पे आता हूँ, फिर बात करते हैं। फिर अब्दुल चचा अपने घर को चले जाते हैं और किसान भी अपना काम करने चला जाता है। अगले दिन सुबह होते ही किसान अब्दुल चचा के घर पे आता है और बोलता है, चाचा दरवाजा खोलो, चाचा दरवाजा खोलो। आता हूँ भाई, जरा ठहरो। फिर किसान अब्दुल चचा के घर में आता है और बोलता है, चचा बाहर आपको पता है क्या हुआ है? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। मैं तो कल घर से निकला ही नहीं। ऐसी क्या बात हो गई? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अरे चाचा, रजा ने आपके फल की बुराई सभी गांव वाले से कर दी है। मुझे ये बात कल पता चली जब मैं शाम को काम करके लौट रहा था तब। या अल्लाह, पता नहीं रजा ने ऐसा क्यों किया। एक दिन वो फल लेने के लिए मेरी दुकान पे आया, लेकिन जब मैंने उससे पिछला हिसाब चुकता करने के लिए बोला तो उसने कहा कि अच्छा, और वो धमकी हमको देने लगा। शायद लगता है इसी का बदला है। बताओ बेटा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपने हक का पैसा उससे मांगा था, पिछला हिसाब मांगा था। हाँ चाचा, वो रजा आपसे लगता है उसी बात का बदला लिया और पूरे गांव में जाके आपके फल की बुराई करने लगा होगा। बेटा, ऐसे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? चाचा आप परेशान ना हो, आप हिम्मत रखो, मैं कुछ करता हूँ। फिर किसान ये बोल के वहाँ से चला जाता है और बाहर गांव के लोग से बात करता है। उससे एक औरत भी मिलती है। बहन, तुम भी तो अब्दुल चाचा के यहाँ से फल लेती थी, फिर तुमने क्यों बंद कर दिया लेना? औरत बोली, ना बाबा ना, उस बूढ़े के यहाँ से कौन फल लेगा? अपने गांव में जो रजा है उसने बोला कि वो फल ले गया था और उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तब से मैंने अपने और अपनी सहेली को बोल दिया कि वहाँ से फल लेना नहीं है। फिर किसान ने उस औरत को सारी बात बता दी और उसके बाद वो औरत ने बोला कि रजा ने बूढ़े चचा के साथ बहुत गलत किया है। मैं आज ही अपने सहेली लोग से बोलूँगी कि फल अब्दुल चचा के यहाँ से ही लेना और किसी के बहकावे में मत आना। किसान फिर फौरन अब्दुल चचा के घर पे आता है और बोलता है, चाचा जाओ, अब अपनी दुकान वापस खोल लो। बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझे वापस दुकान खोलने बोल रहे हो? पता नहीं अब ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे। इसके बाद अब्दुल चचा अपनी दुकान खोलने चले जाते हैं और बोलते हैं, आओ आओ, मीठे मीठे फल खाओ, ताजे ताजे फल ले लो। फिर अब्दुल चचा की दुकान पे ग्राहक की भीड़ जमा हो जाती है और सब फल लेके चले जाते हैं। अब्दुल चचा की आज दुकान बहुत अच्छी चली। फिर जब वो दुकान से लौट रहे होते हैं तभी रास्ते में उससे किसान और रजा मिलते हैं। मुझे माफ़ कर दो चचा, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे इस गलती का पछतावा हुआ है। मैं आपके सारे पैसे कल लौटा दूंगा दुकान पे आके। आप मुझे माफ़ कर देना। फिर चचा ने उसे माफ़ कर दिया और बोला कि बेटा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, मैंने तो सिर्फ अपने हक का पैसा मांगा था। बोलने के बाद रजा वहाँ से चला जाता है। फिर किसान बोलता है, चचा आज आप खुश हो ना? आपकी दुकान वापस से पहले जैसी चलने लगी। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है, नहीं तो आज न हम दुकान खोल पाते न दुकान चला पाते।
चाचा, आप सच्चे और दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, तो आपके साथ बुरा कैसे हो सकता है? ये बोल के दोनों चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए और अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं होता, हमेशा अच्छा ही होता।